आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है जर्नल। जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। अकाउंटेंसी की जो हमने डेफिनेशन करी थी, अकाउंटेंसी इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। उसमें पहला वर्ड जो था वो था रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे जो हम बुक बनाते हैं उसका नाम होता है जर्नल। जर्नल पहली बुक होती है जिसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। सबसे पहली बुक होती है जो अकाउंटेंसी की साइकिल में बनती है। अकाउंटिंग साइकिल में जो सबसे पहली बुक होती है जो बनती है उसका नाम होता है जर्नल। वो बुक ऐसी बुक है जिसमें ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। तो जर्नल इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि सबसे पहले जहाँ पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं उसे कहते हैं जर्नल। अब जर्नल में जो चीज़ें जाएंगी या फिर बिज़नेस में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो 4 तरह की होती हैं: एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। एसेट इज़ एनीथिंग विच गिव्स फ्यूचर बेनिफिट टू बिजनेस। लाइबिलिटी इज़ एन ऑब्लिगेशन टू मेक पेमेंट। इनकम रेवेन्यू जनरेटेड है। एक्सपेंस मेरा खर्चा है। एसेट्स का जो अकाउंट होता है उसे रियल अकाउंट कहते हैं। लाइबिलिटी के अकाउंट को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इनकम्स और एक्सपेंसेस के अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट का मतलब है किसी पर्सन से रिलेटेड। वो पर्सन रियल भी हो सकता है, नेचुरल पर्सन भी हो सकता है आपके और हमारे जैसा, और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के जैसा। उसके अकाउंट को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट में इनकम्स और एक्सपेंसेस जाती हैं। पर्सनल अकाउंट में लाइबिलिटीज़ जाती हैं। रियल अकाउंट में हमारे एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं। तो ये 3 तरह के अकाउंट्स हैं। जो भी हम ट्रांजैक्शंस जर्नल में या अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करती हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। अब डबल एंट्री सिस्टम का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होंगे, डेबिट और क्रेडिट। हर एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट होगा। फॉर एवरी डेबिट देयर इज़ अ क्रेडिट। अब जो रूल्स हैं जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के वो 2 तरह के हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसके आगे एक मॉडर्न अप्रोच होगी। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच को डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच को इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं। ये इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुई थी इसलिए इसे इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं। इसका एक और नाम है 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। वो ये है, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, जर्नल क्या होता है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सबसे पहली बुक जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। 4 तरह की चीज़ें उसमें जाएंगी: एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। एसेट्स रियल अकाउंट में जाते हैं। लाइबिलिटी पर्सनल अकाउंट होती है में रिकॉर्ड होती है। इनकम्स और एक्सपेंसेस के अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, जो भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे वो डबल एंट्री प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होंगी, यानी कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव 2 एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। फिर रूल्स क्या हैं जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के? 2 तरह के रूल्स होते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। मॉडर्न हम आगे डिस्कस करेंगे, ट्रेडिशनल अभी करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच को इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं क्योंकि ये इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुई थी। इसका एक और नाम है 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले है रियल अकाउंट जिसमें एसेट्स जाते हैं। इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिज़नेस में आया उसको डेबिट कर दो। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो बिज़नेस से बाहर चला गया उसको क्रेडिट कर दो। पर्सनल अकाउंट जिसमें लाइबिलिटीज़ रिकॉर्ड होती हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जिसको जो मिला, जिसको चीज़ मिल रही है उसे डेबिट करो, जो दे रहा है चीज़ को उसे क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट ऑफ द बिजनेस। पर्सनल अकाउंट का है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट का है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी है जिसे ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं।